गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। हम पिछली क्लासों में आपके चैप्टर 1 पढ़ रहे थे साइंस बुक का, जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से बनी हुई हैं, और सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास। और ये मैटर जो है वो क्या चीज़ है और उससे मिलकर कैसे कंपाउंड बनता है और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो भी हमने स्टडी कर ली थी। मैटर का फिज़िकल नेचर कैसा होता है वो भी हमने देख लिया था, ठीक है। वो और उस 2-3 एक्टिविटी भी आपको बताई थी जिसके ज़रिए हमने सारी चीज़ें समझी थी। अगर वो वीडियो देखना है तो स्किप करके वो पुराना वीडियो देखिए, तभी ये वाला जो है सेक्शन समझ में आएगा। नेक्स्ट अभी उससे आगे बात करेंगे, जहाँ हमने छोड़ा था उसके आगे हमारा आता है 1.3, दैट इज़ स्टेट ऑफ मैटर। यानी जो मैटर होता है उसकी स्टेट होती है। स्टेट मतलब अवस्थाएं, उसकी अवस्थाएं होती है। अवस्था मतलब देखिए, आप अपने आसपास देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में भी, कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिसे हम देखते हैं या महसूस करते हैं वो सारी चीज़ें मैटर से मिलके बनी हैं, ठीक है। जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 जो एलिमेंट है उससे रिपीटेडली मिलके या फिर वो एक या दो से ज़्यादा चीज़ें कंपाउंड बनके वो चीज़ें एग्जिस्ट करती है। और हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो उसी एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं। तो वही उसी को हम यहाँ पर क्लास 9 में उसे हम मैटर कह रहे हैं। मतलब हम जो भी चीज़ अपने आसपास देखते हैं वो मैटर से बनी है। मैटर की हिंदी होती है पदार्थ। तो सारी चीज़ें पदार्थों से मिलके बनी हैं। जितनी भी चीज़ हम देखते हैं आसपास वो सब चीज़ मैटर से बनी है, ठीक है। अब वो कौन सी चीज़ किस मैटर से बनी है वो डिपेंड करता है कि उस चीज़ की क्या फिज़िकल और केमिकल जो है उसकी केमिस्ट्री है और उसकी बॉन्डिंग है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं जो जुड़े हुए हैं साथ में, उस पर वो डिपेंड करता है। यहाँ पर बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, यानी अलग अलग मैटर की अलग अलग स्टेट होती है। जैसे हम बात करें रूम टेम्परेचर, यानी कि जो STP होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, तो उसमें जो मैटर, कोई भी मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसी को हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके बुक में हेडिंग नंबर 1.3.1, ये 1.3 था और इसके आगे 1.3.1 द सॉलिड स्टेट। हम अपने आसपास जो सॉलिड चीज़ें देखते हैं, सॉलिड मतलब ठोस, कठोर, जिसको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में जो सॉलिड है उसके कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, उसको कैसे पहचानें और उसकी क्या क्या लक्षण होते हैं वो सारी चीज़ दिए हैं पूरा पैराग्राफ में। उसको मैंने समराइज़ करके यहाँ पर लिखा है, इसको अभी हम समझेंगे 1 बाय 1। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट है सॉलिड जो होते हैं, यानी ठोस। जितनी भी चीज़ हम ठोस देखते हैं जो कठोर होती हैं, तो उसका क्या होता है, डिफाइनाइट शेप होता है। डिफाइनाइट क्या मतलब, निश्चित आकार। डिफाइनाइट मतलब निश्चित और शेप मतलब आकार, उसका निश्चित आकार होता है। जितनी भी शेप चीज़ें हम, जो सॉलिड चीज़ें हम देखते हैं उसका जो शेप होता है वो निश्चित होता है। उसके शेप को जो है वो अपने आप चेंज नहीं होता, ठीक है। हम उसको हीट देंगे तब वो चेंज होगा या तो वो ब्रेक होगा। तो सॉलिड जो होता है उसका डिफाइनाइट शेप होता है। सेकेंड, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। डिस्टिंक्ट मतलब होता है स्पष्ट या एक जैसा, जिसको हम जो एक ही जैसा होता है महसूस कर सके, देख सके। तो उसकी बाउंड्रीज क्या होती है, जो सॉलिड होता है, समझ लो ये सॉलिड है, ये एक शुगर का या सॉल्ट का क्रिस्टल है, ठीक है। तो इसकी जो बाउंड्रीज होगी, बाउंड्री मतलब उसके आसपास का जितना भी इलाका होगा जो उसको बांधे रखता है वो डिस्टिंक्ट होगा, यानी कि एक जैसा स्पष्ट दिखाई देता होगा उसकी, ठीक है। जैसे कि आप पानी ले लो, लिक्विड, उसको आप जिस कंटेनर में डालते हैं तो उसका शेप वो ले लेता है। तो उसकी बाउंड्री क्या है, वो निश्चित नहीं है, वो चेंज होती रहती है। जैसे हवा है, हवा की बाउंड्री को तो हम देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम। ये जो सॉलिड होता है, इस सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब ये वॉल्यूम से क्या समझेंगे, जैसे ये समझ लो एक क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल मैंने बताया, शुगर का या सॉल्ट का, ठीक है। चीनी का दाना समझ लो ये। तो इस चीनी के दाने में जितने मॉलिक्यूल होंगे शुगर के, वो एक फिक्स्ड होगा, वो
इसके बाहर नहीं जा सकता और बाहर से कोई दूसरा इसके अंदर नहीं आ सकता। तो ये इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, ठीक है। वॉल्यूम मतलब जो है मास पर यूनिट एरिया, ये एरिया है ये, और ये का हम जो लेंथ और विड्थ का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया निकलता है। तो मास मतलब द्रव्यमान। तो एक एरिया में रहा हुआ एक पर्टिकुलर एरिया, यानी ये अगर हम 1 सेमी इंटू 1 सेमी करें तो उसमें जो मास होगा, एक द्रव्यमान होगा, वो हर चीनी के क्रिस्टल में जिसका जो 1 सेमी स्क्वायर होगा, जिसका एरिया, उसमें द्रव्यमान सेम होगा। तो इससे क्या हम कंक्लूजन पे आए कि इसकी वॉल्यूम जो होती है वो शेप, इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, ठीक है। सॉलिड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टेंडेंसी, ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट टेंडेंसी टू मेंटेन शेप, यानी कि जो सॉलिड है, सॉलिड की प्रवृत्ति, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति होती है कि अपने शेप को वो मेंटेन करके रखता है। शेप मतलब ये इसकी साइज जो है इसको मेंटेन रखता है। ये प्रवृत्ति मतलब ये इसकी सॉलिड की हमेशा ये कोशिश रहती है कि इसका जो शेप है वो चेंज ना हो, ठीक है। रूम टेम्परेचर में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो शेप है वो चेंज ना हो, ये इसकी टेंडेंसी रहती है सॉलिड की। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रेक बट डू नॉट चेंज शेप। अब जो सॉलिड होते हैं वो सॉलिड पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, ठीक है, तो ये जो हमने पहले क्या देखा, उसकी टेंडेंसी होती है शेप को मेंटेन रखेगा, वो शेप को चेंज नहीं होना। जैसे पानी है, पानी को हम किसी कंटेनर में डालते हैं तो शेप चेंज हो जाता है अपने आप, बट सॉलिड को हम किसी कंटेनर में डालेंगे तो इसका शेप चेंज नहीं होगा। तो क्योंकि इसकी टेंडेंसी है कि वो मेंटेन रखता है शेप को, तो उसी पॉइंट पर अभी ये हमारा पॉइंट बना ब्रेक बट डू नॉट चेंज शेप। वो उसको हम एक्सटर्नल फोर्स देंगे या दबाएंगे या खींचेंगे किसी सॉलिड को, सपोज करो ये मार्कर है, इसको हम दबाएंगे या खींचेंगे तो ये इसका शेप चेंज नहीं होगा पर ये टूट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ये वाला जो है पॉइंट हमने क्लियर किया कि वो टूट जाता है जो सॉलिड है पर उसकी शेप चेंज नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट दे आर रिजिड। रिजिड मतलब कठोर। तो वो क्या होते हैं, वो कठोर होते हैं, ठीक है। इसका आगे और भी है, उसकी डक्टिलिटी और टेंसिलिटी बहुत होती है, बट वो अभी आपकी बुक में भी नहीं दिया है, तो जो बुक में दिया है उसी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये रिजिड यानी कठोर होते हैं, कौन से, सॉलिड। तो सॉलिड के ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है जो बुक में आपको डिटेल में दिया हुआ है, और कुछ एक्टिविटी भी दी हुई है उसके आगे। एक्टिविटी में कुछ खास नहीं है, बस ये बताया कि आप कुछ अपने आसपास की चीज़ों को उठाइए, जैसे मार्कर है, नोटबुक है, एक वुडन ब्लॉक है, प्लास्टिक की कोई चीज़ें हैं, तो उसको आप देखिए क्या वो उसको तोड़ सकते हैं, क्या खींच सकते हैं, क्या उसको उसका शेप चेंज होता है, तो आप देखेंगे कि नहीं होता है। तो वही एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी पे बेस हमने ये कुछ कंक्लूज़न निकाले हैं कि जो सॉलिड होते हैं उनके ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये हमने देख लिया। अब साथ ही साथ सॉलिड के बाद जैसे कि हम अपने बचपन से सीखते आ रहे हैं, 3 स्टेट होती हैं हमारे जो मैटर होते हैं। मैटर किसी मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ये 3 में से किसी एक में ही फॉल करता है वो। तो हमने सॉलिड देख लिया, अब हम बात करेंगे लिक्विड की। जो लिक्विड स्टेट के मैटर होते हैं उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो कैसे सॉलिड से अलग है। तो देखिए जो लिक्विड स्टेट होते हैं वो क्या, नो फिक्स्ड शेप। अब लिक्विड आपको पता है, लिक्विड मतलब तरल, जो बह सके ऐसा, यानी पानी जैसा पदार्थ, वो सारा लिक्विड में आता है, ठीक है ना। तो बह सकने वाला, जो सॉलिड से थोड़ा अलग हो। और एक चीज़ आपको बता दूं, ये आपके बुक में नहीं है, बुक में है आगे है। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके जो एटम होते हैं वो पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास। तो उनके बीच में क्या जगह नहीं होती है, स्पेस कम होती है, और वो मूव नहीं करते हैं, वो फिक्स रहते हैं। मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी से, तो वो वाइब्रेशन नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं करते। अब जो लिक्विड के पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस बहुत होता है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत होता है, तो वो मूव करते हैं आपस में, ठीक है। और इसीलिए क्या है, लिक्विड में कोई चीज़ आराम से घुल जाती है, सॉलिड में कोई चीज़ को हम मिक्स करते हैं तो मिक्स नहीं होती। जब नमक और चीनी को मिक्स करो साथ में तो मिक्स नहीं होगी, फिर भी अलग दिखाई देगा। बट जो पानी में हम नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं तो वो फिक्स हो जाता है, वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। तो क्या है, इसमें बीच में पार्टिकल के बीच में स्पेस है जहाँ पर सॉलिड जाके
एडजस्ट हो जाता है। तो हमने क्या देखा, नो फिक्स शेप, इनका शेप फिक्स नहीं होता लिक्विड का, जिस कंटेनर में डालो उस कंटेनर का वो शेप ले लेता है। सपोज़ हमने पानी को बाल्टी में रखा तो बाल्टी का शेप ले लेता है, उसको आप ग्लास में रखोगे ग्लास का शेप ले लेगा। सिमिलरली ऑयल भी लिक्विड है, ऑयल को आप जिस कंटेनर में रखते हो तो उसका शेप ले लेता है वो, ठीक है। उसको हम फेंक देते हैं तो वो बह जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे फिक्स्ड वॉल्यूम। तो हमने क्या देखा कि नो फिक्स्ड शेप, जो लिक्विड होते हैं उनका शेप फिक्स नहीं होता बट उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। अभी वॉल्यूम क्या, हमने यहाँ पर बात की थी, वॉल्यूम क्या है कि पर यूनिट एरिया में रहा हुआ मास, पर यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया मतलब आप यूनिट एरिया कुछ भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 मीटर इंटू 1 मीटर ले सकते हैं, 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर ले सकते हैं। मतलब यूनिट एक होना चाहिए, पर यूनिट एरिया में उसके अंदर जितना भी चीज़ समा सकता है तो उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो जैसे पर यूनिट एरिया में फिक्स्ड शेप होता है, सॉलिड के एक पर्टिकुलर अमाउंट के जो एटम ही उसमें एडजस्ट हो सकते हैं, पार्टिकल एडजस्ट होते हैं। सिमिलरली लिक्विड का जो शेप होता है, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है, 1 सेमी इंटू 1 सेमी में जितने लिक्विड एडजस्ट हो सकते हैं वो वॉल्यूम सेम फिक्स्ड होता है, ठीक है। वो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्योंकि ये जो है वो इसके मॉलिक्यूल जो लिक्विड के जो एटम होते हैं तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, अटैच होके रहते हैं। इनके स्पेस, बीच में स्पेस होता है पर इतना नहीं होता है कि वो अपने आप की बॉन्डिंग छोड़ दें और कहीं और निकल जाए जैसे गैस में होता है। तो इसीलिए क्या कहा है, इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। इसमें जितना पानी पर यूनिट, इसको यूनिट समझेंगे, ये मान लो ये 1 सेंटीमीटर है सपोज़ करो और ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो इतने में जितना पानी आ सकता है उतना ही पानी आएगा, ठीक है। आप कहीं भी उसको जो है आप चेक कर लेंगे तो उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। उसके अंदर का जो पानी का द्रव्यमान है, पानी कितना समा सकता है 1 से इसमें, तो वो उतना ही समाएगा, ठीक है। वो फ्रीली मूव करके नहीं जा सकते। नेक्स्ट, दे आर नॉट रिजिड, ये कठोर नहीं होते। जो लिक्विड होते हैं वो कठोर नहीं होते क्योंकि उनके बीच के जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस बहुत होता है, तो ये इसलिए कठोर नहीं होते और इसलिए हम उसका आकार चेंज कर पाते हैं, क्योंकि वो स्पेस बहुत है, उसको जैसे हम चाहें वैसे हम उसकी आकार दे सकते हैं। नेक्स्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड। अब ये देखो, ये वाला इंटरेस्टिंग पार्ट है। जो सॉलिड होता है ना और लिक्विड होता है और गैस है, ये तीनों अवस्थाएं हैं, हमने स्टेट देखी हैं मैटर की, ये तीनों स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये तीनों ही डिफ्यूज़ यानी घुल सकता है लिक्विड में, ये तीनों ही लिक्विड में घुल सकता है। लिक्विड की जो है बीच में स्पेस इतना होता है कि वो तीनों चीज़ इसमें घुल सकती है। अब ये कैसे, देखो, जो सॉलिड होता है, जैसे हमने नमक घोला पानी में तो इनके स्पेस के बीच में नमक जाके एडजस्ट हो जाता है, जो हमने इससे प्रीवियस क्लास में देखा था, एक्टिविटी भी की थी। दूसरा, लिक्विड और लिक्विड भी डिज़ोल्व होता है, ठीक है। आप हनी लो, हनी को पानी में डिज़ोल्व करो तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, तो लिक्विड और लिक्विड भी डिज़ोल्व होता है। अब ऑयल डिज़ोल्व नहीं होता, उसका एक दूसरा रीज़न है, क्योंकि वो जो है फैटी एसिड होता है, वो पानी, उसका डेंसिटी अलग होता है, इसलिए वो डिज़ोल्व नहीं होता। नेक्स्ट, एंड गैस, तो गैस भी पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। तो देखिए, इसी जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, हमारे जो पानी के नीचे रहने वाले प्लांट होते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। और जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो भी, जैसे फ़िश है, गिल से अपना ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन करती है, वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से ही करती है। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि गैस भी पानी में, लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये तीनों चीज़ें लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाती है, ये भी लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट, डिफ्यूज़न रेट इज़ हायर इन लिक्विड। अब जो डिफ्यूज़न रेट होता है, डिफ्यूज़न क्या समझा हमने, घुलना, घुलने वाली जो रेट होती है, यानी घुलने की दर, यानी कि घुलने की दर मतलब 1 सेकंड में या 1 मिनट में, दर मतलब टाइम, कोई भी टाइम लेते हैं हम, तो 1 सेकंड में या 1 मिनट पकड़ लो, 1 मिनट में जितना डिफ्यूज़न लिक्विड होगा, ठीक है, लिक्विड का हायर होगा देन कंपेयर टू सॉलिड। यानी कि ये सिंपली, ये जो है इसका मीनिंग ये है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका मीनिंग ये है कि लिक्विड और लिक्विड आसानी से घुलेगा, उसको कम टाइम लगेगा, लेकिन लिक्विड में सॉलिड घोलेंगे तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए क्या लिखा है, डिफ्यूज़न रेट
इज़ हायर इन लिक्विड। जो घुलने का जो रेट होता है वो लिक्विड में हायर होता है, यानी ज़्यादा होता है, यानी रेट हाई मतलब जल्दी कम टाइम में हो जाता है। और जो सॉलिड को उसमें घोलेंगे लिक्विड में तो टाइम ज़्यादा लेगा, तो उसमें क्या रखेगा कि रेट लोअर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव्स फ्रीली। लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, लिक्विड के हमने पार्टिकल देखे वो फ्री मूव करते हैं, उनके बीच में एंड हैव ग्रेटर स्पेस, और उनके पास ग्रेटर स्पेस लिखा है। ग्रेटर यहाँ पर जो है कंपैरेटिव लिया है। कंपैरेटिव क्यों लिया है? क्योंकि ये सॉलिड जो है सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है। अब ग्रेटेस्ट नहीं लिया है क्योंकि इसके बाद जो गैस में देखने वाले हैं उसमें तो और ज़्यादा स्पेस होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री ली है। तो ग्रेटर स्पेस, ग्रेटर यानी कंपेयर करें किससे? सॉलिड से, तो सॉलिड से ज़्यादा इसमें स्पेस होता है, तो इसीलिए इसके बीच में जो पार्टिकल एडजस्ट हो जाते हैं और डिफ्यूज़न हमारा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमने पॉइंट यहाँ पे देख लिए हैं। हमने सॉलिड और लिक्विड देख लिया है। लिक्विड के बाद अब बात करते हैं सॉलिड की। तो यहाँ पर देखिए सॉलिड का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी हमने यहाँ करना है एक्टिविटी और जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक है मैंने यहाँ लिख रखा है जिससे कि टाइम सेव हो। तो देखिए यहाँ पर आपकी बुक में भी दिया हुआ है सॉलिड और गैस तो हमने समझ लिया, सॉलिड और लिक्विड हमने समझ लिया। अब गैस को समझने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है और वो एक्टिविटी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। तो एक्टिविटी 1.11 है, बुक में भी आप देख सकते हैं। अब मैं समझा दूँ एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी 1.11 में आपको 3 सीरीज़ लेनी है। ठीक है, जो 100 ml की सीरीज़ आती है जिससे इंजेक्शन बोलते हैं, वो आपको 3 लेनी है। और उसका ये जो खींचने वाला पार्ट होता है वो उसका जो कहलाता है पिस्टन। ठीक है, तो तीनों के पिस्टन रिमूव कर देने हैं और ये जो इसकी जो माउथ होती है इस पर आपको रबर कॉर्क लगा देनी है। रबर कॉर्क लगाने से क्या होगा, ये जो होगा ये एयर टाइट हो जाएगा, इसके बाद कुछ बाहर नहीं निकल पाएगा। अब क्या करना है, एक को तो आपको कुछ नहीं भरना है। अब कुछ नहीं भरना है तो खाली स्पेस तो कोई है ही नहीं है हमारे पूरे जो है पृथ्वी पर, समझेंगे कुछ ना कुछ है, तो इसमें हवा है। ठीक है, कुछ नहीं भरा तो उसका मतलब इसमें हवा है। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ लिक्विड भर देंगे, सब कुछ पानी भर देंगे हम, और इसमें कुछ चौक के टुकड़े डाल देंगे और तीनों का लेवल एक ही रखेंगे। ठीक है, तीनों का लेवल एक ही हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो पिस्टन है, पिस्टन पे थोड़ा वैसलीन लगा देंगे जिससे कि मूवमेंट हमारा ईजी हो। उसके बाद पिस्टन को एडजस्ट कर देंगे और तीनों को दबाएंगे, प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के बाद हम क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशन आप खुद भी देख सकते हैं, और जो ऑब्जर्वेशन आने वाला है वो मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, जो सॉलिड है वो कम दबेगा। ठीक है, सॉलिड प्रेस कम होगा, और ये जो लिक्विड है वो भी प्रेस कम होगा पर सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होगा। जो गैस है ना, जिसमें हवा है, जिसमें कुछ नहीं, वो पूरा प्रेस हो जाएगा, पूरा यहाँ तक दब जाएगा। ठीक है ना, अब हवा में दिखती तो नहीं है लेकिन वो क्या कंप्रेस, जो गैस वाली जो भी चीज़ें होती है वो कंप्रेस हो जाती है, उसको हम दबा के उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर लिखना में ज़रूरी है, इसको जो है इसका वॉल्यूम फिक्शन नहीं होता, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। हमने इससे पहले सॉलिड और लिक्विड में क्या देखा था, वॉल्यूम इनका फिक्स्ड होता है, तो इसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। इसमें पर यूनिट एरिया में हम अगर गैस रखेंगे और तो वो उसको अगर कंटेनर में नहीं रखेंगे तो निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि ये इसके जो पार्टिकल है गैस के वो रैंडमली बहुत स्पीड से मूव करते रहते हैं। ठीक है, इनकी जो पार्टिकल की स्पीड है वो भी सॉलिड में सबसे ज़्यादा कम है, सबसे कम है, उससे ज़्यादा लिक्विड में है और सबसे ज़्यादा मूवमेंट गैस में है। तो इसीलिए मूवमेंट के कारण क्या है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं रहेगा, पर यूनिट एरिया में जो मास होगा वो फिक्स नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा वो, क्योंकि मूवमेंट करके निकल जाएंगे। ठीक है, अब गैस है जो आप जो सिलेंडर आता है एलपीजी जो जिससे खाना बनाते हैं, तो उसमें आप जो एलपीजी निकालेंगे तो वो हवा में मिल जाती है और पूरे जगह पूरे घर में फैल जाती है। तो वो ऐसा नहीं होता है कि आप उसको जितना आपने गैस निकाला उतना ही दिखे या उतनी जगह पर ही रहे, वो पूरे घर में फैल जाती है। तो इससे हम क्या समझते हैं, तो इसकी वॉल्यूम जो है फिक्स नहीं रहती है। नेक्स्ट देखेंगे हाईली
कंप्रेसिबल। हमने ये जो एक्टिविटी की अभी, इस एक्टिविटी में क्या समझा कि हम जो गैस स्टेट की जो भी मैटर होते हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, हाईली कंप्रेसिबल। उसको कंप्रेस करना मतलब उसको संकुचित करना, दबाना, तो हम उसको दबा सकते हैं। तो इसी दबाने का, कंप्रेशन का जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसका जो इसका फिनोमेनन है, उसी की वजह से हमें एलपीजी और सीएनजी जो गैस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस हम छोटे से कंटेनर में भर सकते हैं। ठीक है, जो हम एलपीजी आता है आपके घर में, एलपीजी गैस, तो उसको वो बहुत सारी गैस होती है, अगर उसको निकालेंगे तो पूरा घर, जो बहुत बड़ा घर हो तो भी भर जाएगा। लेकिन अगर उसको कंप्रेस करके दबा के उसको इसमें भरा जाता है सिलेंडर में। ठीक है, तो एलपीजी है उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड क्यों बोला है, वो तो गैस था, लेकिन ये क्या होता है, इसके गैस के जो पार्टिकल है वो उनके बीच में स्पेस बहुत होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो इनको जब हम दबाते हैं, अब हम नहीं दबाते इसको, तो आप सोच रहे होंगे हम दबाते हैं, इनको फैक्ट्रियों में और हाईली टेंसाइल मशीनों से इनको दबाया जाता है। ठीक है ना, वो कंप्रेस का एक अलग उनका प्रोसीजर है। तो उससे जब इसको दबाया जाता है तब ये क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं, पास आने से लिक्विड बन जाता है। ठीक है, जो गैस का सिलेंडर है उसको आप ऐसे हिला के देखेंगे तो अंदर लिक्विड जैसा ऐसे हिलता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है, उसको जब प्रेशराइज करा तो वो लिक्विड बन जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड यानी लिक्विड कर दिया पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम इसलिए बोलते हैं, वो जो है जो ज़मीन के नीचे से निकलती है ये गैस। ठीक है, तो इसीलिए इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, जो एलपीजी घर में यूज़ होता है खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट है सीएनजी। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस मतलब उसको दबाया, संकुचित किया, यही वाला कंप्रेस करा। नेचुरल गैस, एक नेचुरल गैस है, उसको, वो भी ज़मीन के नीचे से ही निकलती है, तो उसको कंप्रेस किया और सिलेंडर में भरा, तो वो सीएनजी बन गया, जो व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, हैवी, वो ऑटो रिक्शा और बस, ये सब में जो सीएनजी यूज़ होता है एज अ फ्यूल। ठीक है, इसका जो एक बेनिफिट है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, इसका कंप्लीट कंबशन होता है और कार्बन का कोई भी अनबर्न कोई पार्टिकल नहीं रह जाता। तो ये इसका एक जो है एडवांटेज है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया हाईली कंप्रेसिबल होते हैं कौन, गैस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। अब थर्ड है हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल। ये जो पार्टिकल होते हैं गैस के, ये जो अलग अलग होता है, इनमें बीच में स्पेस बहुत होता है, लेकिन स्पेस होने के साथ साथ इसके पार्टिकल हाई स्पीड से मूव करते रहते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन जो हमने बताई थी, वाइब्रेशन का रेट जो सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और जो गैस होगा उसमें जो पार्टिकल है वो मूव करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, हम आपके बुक में भी एग्जांपल दिए हुए हैं, खाना अगर किचन में भी बन रहा होता है तो खुशबू हम तक आ जाती है। एरोमा लिखा है, एरोमा मतलब उसकी सुगंध, तो जो सुगंध है हम तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है गैस की वो बहुत ज़्यादा होती है। गैस लीक हो रही हो एलपीजी घर पे, तो हमें दूर से बैठे पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो हाई स्पीड से पार्टिकल उसके मूव करते हुए रहते हैं। घर में अगरबत्ती जलाओ तो हमें पूरे घर महका देता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिफ्यूज़न रेट इज़ हाई। तो जो गैस नेचर के जो स्टेट के जो मैटर होते हैं, उसका डिफ्यूज़न क्या, घुलने वाली जो उसकी टेंडेंसी होती है वो रेट हाई होती है, गैस तुरंत घुल जाता है। इसीलिए क्या होता है, तुरंत गैस लीक होते ही हमें तुरंत पता चल जाता है। गैस फटाक से जाके ऑक्सीजन में घुल जाती है तो हमें तुरंत पता चल जाता है। तो उस जगह इसकी डिफ्यूज़न रेट हाई होती है कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड में सबसे कम जो डिफ्यूज़न रेट, उसके बाद लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा है हाई। नेक्स्ट है पार्टिकल मूव्स रैंडमली इन हाई स्पीड। जो गैस के पार्टिकल है वो रैंडम मतलब कहीं भी, वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते। उसको गैस के पार्टिकल को खुले में अगर एटमॉस्फेयर में रख दो तो वो रैंडमली कहीं भी मूव करते हैं जहाँ वो पार्टिकल जाते हैं। तो और हाई स्पीड से, बहुत ही स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एग्जर्ट प्रेशर। अब हमने क्या देखा कि ये जो गैस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं, स्टेट के मैटर होते हैं, उनको क्या होता है, हम दबा के उनका साइज़ छोटा कर सकते हैं। ठीक है,
उनके बीच की स्पेस, उनके मॉलिक्यूल के बीच की स्पेस कम कर सकते हैं और वो उसको कंटेनर में भर सकते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को भी कंप्रेस किया जाता है और लिक्विड ऑक्सीजन बनाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रेशर करके हम जब उसके पार्टिकल को पास लाते हैं और उसको कंटेनर में भरते हैं, तो वो जो गैस होता है वो क्या करता है, जैसे ये सपोज़ ये सिलेंडर है हमारे घर का। ठीक है, अब इसमें जो हमने कंप्रेस करके गैस को भरा है, तो ये क्या करता है, एग्जर्ट प्रेशर, जो कंटेनर की जो वॉल है पर यूनिट एरिया, उस पर वो प्रेशर लगाता है बाहर की तरफ। वो उसके पार्टिकल जो नेचर में तो फ्री हैं, लेकिन हमने उसको प्रेशराइज़ किया, तो वो फिर अपने फ्री स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो फ्री स्टेट में आने की कोशिश करने के लिए क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, इसका भी हमने नेचर देख लिया। गैस स्टेट को कंप्रेस करके अगर हम भरते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इसी रीज़न से हमारे जो सिलेंडर होते हैं जो घर में आते हैं, तो वो मोटे लोहे के चद्दर से बने हुए होते हैं, जिससे कि वो प्रेशर को वो सहन कर सके और वो गैस बाहर ना निकले और वो सिलेंडर फटे नहीं। और इसीलिए जितने भी ऐसे जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के जो सिलेंडर यूज़ होते हैं, उसमें भी गैस के पार्टिकल जो है दबा के ऑक्सीजन के पार्टिकल को कंप्रेस करके भरा जाता है। तो उसमें भी उसकी जो लोहे की चद्दर होती है बहुत मोटी होती है और वो वजनदार भी बहुत होती है। इसीलिए गैस की जो सिलेंडर होती है बहुत वजनदार होती है, क्योंकि उसका जो बना हुआ लोहे से बना हुआ है, तो उसकी जो ये मोटाई है ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एग्जर्ट प्रेशर को वो सहन कर सके। तो हमने ये तीनों देख लिया, तीनों स्टेट देख ली मैटर की। ये और मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ये आपको रिवाइज करना है और आपका एक सेक्शन और बनेगा। चैप्टर आपके लेंथी हैं, इसलिए हम जैसे क्लास में एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं, सेम हम यहाँ भी वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ रहे हैं, जिससे कि आगे जाके हमको कन्फ्यूज़न ना हो। और रिमेनिंग पार्ट रह गया है आपके चैप्टर का, वो उसको एक वीडियो में और कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ तक जो भी हमने किया है उसको घर पे रिवाइज तो करना है। होमवर्क में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस है वो आपके बुक के ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और सॉल्व करने हैं, और अगर सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है तो